हेलो एवरीवन, वेद प्रेप के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपकी एजुकेटर रुचि। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपको लगता है कि आपका CUT PG एग्ज़ाम थोड़ा सा ख़राब गया है और फिर आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो उसके लिए और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, तो आपको अप्लाई करना चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। वो अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है PG एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि कितने सीट्स हैं, क्या फ़ीस रहने वाली है और कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मैं दिखा दूँ कि कब रिलीज़ हुआ है। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, PG एडमिशन 2026-2027। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि प्रेस रिलीज फॉर PG एडमिशन जो रिलीज हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये रिलीज हुआ था 5 मई को। 5 मई को एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुका है। और ये कब तक लास्ट डेट है, दैट इज 25 मई जो है मंडे, वो लास्ट डेट है। मतलब उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद जितने भी डिटेल्स हैं मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूंगी। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये प्रेस रिलीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आने से पहले हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो CUT PG के तो रिजल्ट आ चुके हैं और अच्छे खासे यहाँ पर रैंक्स भी आए हुए हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका रैंक नहीं आया तो आपको जरूर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है ये। तो मैं आपको सबसे पहले अगर बताऊँ कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बोला 5 मई को 2026 को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और जो क्लोजिंग है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और फी पेमेंट का भी, वो 25 मई है। ठीक है, और यहाँ पर जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तो वो एग्जाम से टेस्ट डेट से 1 वीक बिफोर आएगा। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एंट्रेंस टेस्ट दो टाइप में होते हैं, एक PGAT-1 होता है, एक PGAT-2। यही मेन डिटेल है आपका। PGAT-1 में जो है लिस्ट 1, 2, 3 एंड 4 आते हैं और PGAT-2 में जो होता है वो लिस्ट 5th आता है। तो लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5th में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उससे पहले मैं आपको फीस बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फीस जो PGAT-1 कोर्सेज के हैं वो कौन से हैं। अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। एंड SC ST PWD जो है वो 500 उन्हें पे करने होंगे। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मतलब पूरा ऑल ओवर जो भी इंडिया है वो कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपना रिजर्वेशन जो कैटेगरी है वो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो PGAT-2 कोर्स के लिए है, अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी जो होंगे वो 1600 पे करेंगे और जो SC ST PWD है वो 800 यहाँ पर पे करने। अब यहाँ पर एक चीज और चीजें दी हुई है कि अगर आपका जो एग्जाम होता है, अगर उसका आपको आंसर शीट देखना है तो वो भी आपके लिए यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन आपको 200 उसके लिए पे करना पड़ेगा, प्रवेश भवन में पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि जब रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा उसके विदिन 1 मंथ, ठीक है, उसमें आपको अगर 200 पे कर देते हो तो आप बिल्कुल वहां पर अपना आंसर शीट देख सकते हो। एक चीज ये बेनिफिट है। अब यहाँ पर दोनों चीज होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्जाम होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आपका जो एग्जाम होने वाला है प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली इन उत्तर प्रदेश एंड न्यू दिल्ली। ऑनलाइन जो होगा भोपाल, कोलकाता, पटना एंड तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट हम अगर आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन दूँ तो PGAT-1 और PGAT-2 में जो लिस्ट आते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि PGAT-1 में लिस्ट 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर PGAT-1 के अंडर में आते हैं और PGAT-2 में लिस्ट 5th आते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, हाँ जी, लिस्ट की बात कर ले तो ये जो है आपके रिलेटेड तो नहीं है साइंस, ये मास्टर्स के लिस्ट 1 में। तो लिस्ट 1 से आपको कोई लेना देना नहीं है। लिस्ट 2 में चलते हैं, तो जो आप बॉटनी के जो भी बच्चे होंगे वो किससे फिल करेंगे, लिस्ट 2 से। बॉटनी के, केमिस्ट्री अगर आपके फ्रेंड होंगे, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे देखो जुअलॉजी, जुअलॉजी बॉटनी जो होता है वो लिस्ट 2 में आते हैं, जो लिखा हुआ कोर्सेज अवेलेबल इन नेचुरल साइंसेज। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी,
यहाँ पर लिस्ट 3 में जो है ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस, तो यहाँ पर अगर साइकोलॉजी से करना चाहते हो साइकोलॉजी से कर सकते हो। लिस्ट 4 के अंदर आते हैं तो यहाँ पर कॉमर्स है, लॉ है, तो ये भी आपके रिलेटेड नहीं है। अब लिस्ट 5 में चलते हैं, मतलब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लिस्ट 2 होने वाला है और लिस्ट 5 होने वाला है। जैसे कि लिस्ट 5 की अगर हम बात कर लेते हैं, लिस्ट 5 में आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हो, बायोकेमिस्ट्री आ रहा है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से अगर करना चाहते हो, इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप करना चाहते हो, और बायोटेक्नोलॉजी से। तो ये आपके जो लिस्ट 5 में आते हैं। और लिस्ट 5 ये सारी चीज जो है थोड़ा सा स्पेशल कोर्स हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, कोर्सेज अवेलेबल फॉर स्पेशलाइज्ड नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं जब फीस लगेगा, जब एडमिशन होता है तो उसकी फीस भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप बैचलर्स के बाद कोई ड्रॉप लिए हो तो सेशन गैप है अगर आपका, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स हो सकता है डिडक्शन हो। मार्क्स डिडक्शन के बेसिस पर अगर देखोगे, यहाँ पर एडमिशन सेशन फॉर ग्रेजुएशन, अगर आपका जो सेशन का जो ग्रेजुएशन का सेशन है वो 2024-2025 है अगर, तो 5% ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स डिडक्शन होगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि 2023 और 24 है, मतलब उसी टाइम पे आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, तो हो सकता है 10% आपका जो मार्क्स जो भी मिलेगा आपको एग्जाम में, उससे 10% डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपका 2022 टू 2023 आपका सेशन लास्ट हुआ है ग्रेजुएशन, तो 15% जो मार्क्स मिलेगा आपको उससे डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये सेशन गैप का थोड़ा डिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो तुरंत रिसेंटली बैचलर्स अपना कंप्लीट किया है उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू जो ड्रॉप रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है, जो टेस्ट पैटर्न होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें कि पीजीआईटी 2026 जो है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? टोटल 300 मार्क्स का होता है पीजीआईटी 2026। अब यहाँ पर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यूज कितने रहते हैं? 150। आपको लगता होगा कि 150 है तो हर जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, नहीं। यहाँ पर देखना है, अभी और चीज देखना, फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब 150 में से अगर हम 50 क्वेश्चंस की बात करें, तो वो जो टेस्ट मेंशन इन लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 विल बी कंपलसरी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। जो भी लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में है उनके लिए, सबके लिए कंपलसरी होता है वो 50 क्वेश्चंस। अब वो लिस्ट 1, 2 और 3 में से आपको मैंने बोला लिस्ट 2 आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी उसी में आता है। ये 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे, जनरल इंग्लिश के होंगे, जनरल हिंदी के होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, मेंटल एबिलिटी होते हैं। और सारे जितने भी करेक्ट आंसर अगर आप देते हो तो उसमें अगर आपको कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स ईच मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरिड पॉजिटिव 2 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन होंगे, रिमेनिंग 100 50 क्वेश्चन तो आप मान लिए ऊपर चल। अब हमारे जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन होंगे वो जो आपका लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 भी रहेंगे, उनके लिए क्या होगा? रिलेटेड टू 2 सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनल ईयर ऑफ एप्लीकेंट्स ग्रेजुएशन। जो आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा, ग्रेजुएशन में किसी का होता है कि बॉटनी के साथ बायोकेमिस्ट्री हो, क्या पता बॉटनी के साथ जूलॉजी हो, तो यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाएगा जो आपके ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर बॉटनी और जूलॉजी है और अगर आपको बॉटनी से देना है एग्जाम, ठीक है, तो आप केवल बॉटनी के क्वेश्चन चूज करो। 100 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने, केवल आपको बॉटनी के चूज करना। अगर आप जूलॉजी का देना चाहते हो जूलॉजी का अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला? रिलेटेड टू 2 सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनल ईयर ऑफ द एप्लीकेंट्स ग्रेजुएशन फॉर विच एप्लीकेंट हैज अप्लाइड एज अ सब्जेक्ट एप्लीकेंट। फॉर्म फिल करते समय वहां पे लिखना पड़ता है कि आपके लास्ट ईयर में आपके कौन से 2 सब्जेक्ट थे, ठीक है। और 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, विल बी रिलेटेड टू ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। अब एप्लीकेंट जो होंगे एडवाइज टू फिल द करेक्ट कोड्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। उनके कोड होते हैं उसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, और वहां पर आपको फिल करने पड़ेंगे। और ईच करेक्ट आंसर, अब 50 ही अटेंड करना, 50 जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें हो गए। और उसके बाद 50 अगर बॉटनी से देना चाहते हो केवल 50 बॉटनी का करो, जूलॉजी का देना चाहते हो जूलॉजी करो, अदर सब्जेक्ट कोई होगा तो उसी को स्पेसिफाई करो। अब ये जो 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे इनके 4 मार्क्स मिलेंगे। पॉजिटिव कितने होंगे? 4 मार्क्स। जनरल अवेयर में ऊपर जो 50 क्वेश्चंस थे उसमें 2 मार्क्स मिल रहे थे, और इसमें +4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर +4 मार्क्स तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 मार्क्स, और ऊपर के हो जाएंगे 100, तो ये हो गया ना 300 मार्क्स।
हो गए 300 मार्क्स। तो ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टेस्ट पैटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, अभी हम लिस्ट 5th की बात नहीं की है। यहाँ पर लिस्ट 5th में आपका बायोटेक ये सारी चीजें होती हैं, तो एक बार हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आगे। तो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस यहाँ पर जो होंगे, ठीक है, मेंशन लिस्ट 4। तो हम 5th की बात कर लेते हैं, एक्सेप्ट वो बीएड वगैरह कुछ है तो वो कंपलसरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट। दिस 50 क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, और रिमेनिंग 100 क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो मेंशन लिस्ट 5th और 4th एक्सेप्ट will be related to respective subject. Each correct answer will be awarded 2 marks. अब इसका अलग है, जो लिस्ट 5th में अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस एग्जाम देना चाहते हो, बायोटेक से देना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी से देना चाहते हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से देना चाहते हो, उसमें क्या होने वाला है कि लिस्ट जो आपका 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग के होंगे वो आपके 2 मार्क्स के होंगे। कितने? 2 मार्क्स के होंगे, तो ये 100 होंगे। अब जो आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस वो आपके पूरे 100 क्वेश्चंस ही कंपलसरी होंगे और वो भी 2 मार्क्स के होंगे। जैसे कि उस टाइम पे क्या था कि आपको केवल उसमें से 50 क्वेश्चंस ही करने और 50 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स थे, बट इसमें 2 मार्क्स के रहते हैं, तो 2 मार्क्स ये हो जाएंगे आपके 200 और ये हो जाएंगे 100, तो ये ऐसे 300 से होते हैं। तो अलग अलग पैटर्न है दोनों का, ध्यान रखिएगा ये चीज। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि सबसे बहुत अच्छी बात CUT-PG में आपका निगेटिव मार्क्स था, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कोई भी देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। जो तुक्का लगाने वाला आपका जो आदत है वो शायद यहाँ पर छिप जाए, बट इतना भी मत लगाना कि सब गलत ही हो जाए, ठीक है। तो उसमें पूरी कोशिश करनी है कि सही आंसर हमें लगाना है। अब यहाँ पर मोड ऑफ PGAT टेस्ट जो होने वाला है वो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 में जितने भी थे, मतलब हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, लिस्ट 2 की बात करें, बॉटनी जूलॉजी जो होंगे वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी होंगे, और PGAT 2 की बात करें जो है लिस्ट 5th है वो केवल ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब सीट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि बॉटनी की सीट्स की अगर हम बात करें, कितने सीट्स है, ये सब जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है, फिर CMP है, ये सब एफिलेटेड उससे कॉलेज है। अब इसमें सीट्स कितने हैं ये कोड याद रखना बेटा, ठीक है। बॉटनी के जो कोड है 15 है, और यहाँ पर टोटल जो है 185 सीट्स है। कितने हैं? 185 सीट्स है, ठीक है। जूलॉजी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 19 इसका कोड है, और 60 जो सीट्स है AU में है, बाकी CMP में 75 है, फिर उसके बाद 50 SSK में, SPM में 50 है। टोटल आपको दिखेगा 235 सीट्स है यहाँ पर, किसमें? जूलॉजी में। अगर हम MSc बायोकेमिस्ट्री से अगर आप करना चाहते हो तो 34 सीट्स हैं, सॉरी 34 कोड है इसका। AU में 25 सीट्स हैं, टोटल आपको 25 सीट्स दिखेंगे। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टोटल आपको 20 सीट्स हैं, MSc इन्वायरमेंटल साइंसेज में टोटल 25 सीट्स हैं, MSc बायोटेक्नोलॉजी में टोटल आपका 16 सीट्स है, ठीक है। तो ये पूरा सीट्स का भी डिटेल मैंने आपको बता दिया। लास्ट अगर हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाले थे। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टेस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है, applicants can submit online form for the admission test 2026 at the concerned link of the website। ये लिंक पे आपको जाना है, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, और PG एडमिशन लिंक ये है, इस लिंक पे जाना है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होने, इसी पे रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें होंगी जो अभी मैंने ओपन किया था वेबसाइट। All aspirants filling the online form are advised to read the instructions। सबसे पहली बात है कि इंस्ट्रक्शंस पूरा जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे जरूरत है स्कैन कॉपी ऑफ देयर कलर्ड फोटोग्राफ, आपके कलर फोटोग्राफ होने चाहिए 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर का उसका डायमेंशन होना चाहिए, और सिग्नेचर का, ठीक है। दिस स्कैन कॉपीज ऑफ कलर फोटो जो रहेगा ये JPG के फॉर्म में या JPG फॉर्म में होगा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आधार नंबर और ABC ID मैंडेटरी है यहाँ पर। और ABC ID कैसे आपको बनाना है, किसी किसी का ABC ID होगा, डिजिलॉकर साइट से यहाँ पर बनाते हैं। ABC ID किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, बट वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए ABC ID कैसे बनाना है। तो ये ABC ID बहुत मैंडेटरी होता है, यहाँ पर मांगता है। आधार नंबर यहाँ पर मांगेगा, तो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से वापस, तो आपको मैं दिखाती हूँ सारी चीजें। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने प्रेस आपको दिखाया,
फिर यहाँ पे लिखा है यूजर गाइड फॉर क्रिएटिंग एबीसी आईडी, क्योंकि एबीसी आईडी आपको जनरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एडमिशन के टाइम पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर मांगेगा। तो हम पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि एबीसी आईडी कैसे बनाना है आपको। स्टेप बाय स्टेप यूजर गाइड यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या बेनिफिट है, क्या ये सारी चीजें मैं आपको बाद में देख लेना एक बार आप, ठीक है। बाकी मैं आपको कैसे बनाना है ये मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट मोड की यहाँ पर बात करें तो रजिस्टर अंडर एनी ऑफ द चैनल्स, बहुत सारे चैनल से बनता है, एबीसी से, उमंग से, डिजी लॉकर से, तो जिससे भी बनाए हो गया आप। फिर उसके बाद साइन इन करना होता है सिलेक्टेड चैनल पे, फिर एंटर इंस्टीट्यूशंस एंड अदर डिटेल्स, फिर उसके बाद एबीसी आईडी आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिजी लॉकर पोर्टल के थ्रू जो एबीसी आईडी बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, डिजी लॉकर पोर्टल पे जाना है। डिजी लॉकर पोर्टल जो है इसका वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। फिर आपको साइन इन करना है, ठीक है। बटन ऑन द टॉप कॉर्नर, इफ यू आर अ न्यू यूजर क्लिक द साइन अप बटन, अगर आप न्यू यूजर हो साइन अप बटन पे आप क्लिक करना। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, जितने भी रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगे वहां पर, और 6 डिजिट का लॉगिन पिन आपको यहाँ पर जनरेट करना है फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। फिर सबमिट बटन पे हिट करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट, फुल नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगे हुए। फिर मोबाइल, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उससे ओटीपी से वेरीफाई कर लेना अपने मोबाइल नंबर को। फिर ओटीपी दैट इज सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और फिर सबमिट बटन पे फिर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर आधार का भी आ जाएगा, वेरीफाई योर सेल्फ फॉर असेसिंग इश्यूड डॉक्यूमेंट, तो आधार नंबर आपको डालना होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो, ठीक है, साइन इन कर सकते हैं। फिर वेरीफाई हम करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर पे सेंड होगा, ये ओटीपी सेंड होगा, फिर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका जो है लिखा हुआ है वंस लॉग्ड इन अंडर द होम पेज क्लिक द ज्वाइन नाउ बटन ऑफ द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बैनर। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बैनर, इसका फुल फॉर्म एबीसी आईडी क्रिएशन विंडो, ठीक है। जब उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद आपको लॉग्ड इन करना है। फिर उसके बाद ज्वाइन नाउ करने के बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बैनर में क्लिक करना है और क्रिएशन विंडो में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा इंटर द रिक्वेस्ट डिटेल्स एंड हिट द गेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, लाइक आपका 12th 10th, ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगता है। नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वुड बी प्री पॉपुलेटेड, यू विल हैव टू इंटर द एडमिशन ईयर, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप लिखना है, आइडेंटिटी वैल्यू लिखनी है, सिलेक्ट योर अकेडमिक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन विंडो। अब यहाँ पर सारी चीजें फोटोज दिख रही हैं आपको, ऐसे ही आपको एबीसी आईडी आपको मिलेगी। फिर अंडर आइडेंटिटी टाइप यू हैव टू सिलेक्ट रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर और न्यू एडमिशन एंड इंटर इट्स वैल्यू, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल एंड सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन नेम, जो भी आप इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किए हो, जो भी आपका 12th होगा, 10th होगा, जो भी ग्रेजुएशन होगा, हिट ओके। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द इंटर इंफॉर्मेशन चेक द कंसेंट स्टेटमेंट एंड क्लिक द गेट डॉक्यूमेंट बटन, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर आपको हिट द डाउनलोड आइकन एंड पीडीएफ ऑफ योर एबीसी आईडी गेट्स शोन टू यू एज अंडर। यहाँ पर आपको जब पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे सारी चीजें फिल करके, यहाँ पर आपको एबीसी आईडी दिखेगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, एबीसी आईडी आपको क्लियर यहाँ पर दिखेगा। तो यही एबीसी आईडी आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना। और दूसरा भी है, जैसे कि ये स्कैनर है, स्कैनिंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच एंड द सिंपलेस्ट, ये स्कैनर भी आप यूज कर सकते हो एबीसी आईडी क्रिएशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर और भी है, जैसे कि आपका उमंग के थ्रू भी पोर्टल है, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको जरूर देख लेना, डिजी लॉकर से भी कर सकते हो और एबीसी साइड भी उससे भी कर सकते हो। अब मैं वापस हम चलते हैं, हमारा एबीसी आईडी का फॉर्म हो गया। अब चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले यहाँ पर चीजें दी हुई है कि PG81 के अंदर कौन आता है, PG82 के अंदर कौन आता है, आईपीएस के अंदर, यहाँ पर कॉमर्स एंड लॉ के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि PG81 जो बॉटनी जूलॉजी हमारा सब्जेक्ट है वो PG81 के अंदर आता है, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। और जो आपका बायोटेक और ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो इसके अंदर आता है। आप यहाँ पर देखो MSc बायोटेक्नोलॉजी, फिर MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, तो ये सारा PG82 में आता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ, ये या तो LLB 3 इयर्स करो
तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा पीजीएटी। फिर पीजीएटी सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर ब्रॉशर लिखा हुआ है, प्रेस रिलीज जो है, आप इंग्लिश या हिंदी में पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, ठीक है। ब्रॉशर लिखा हुआ है कि आपको ब्रॉशर किसका चाहिए, ब्रॉशर यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने आपको अभी जो दिखाया ब्रॉशर की ही डिटेल्स है, सारे ब्रॉशर एक बार जरूर पढ़ लेना, देख लेना सारी चीजें। तो ब्रॉशर आपको पीजीएटी क्लिक करोगे तो ब्रॉशर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे ये है ब्रॉशर, इसको जरूर आप देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 5 मई, 25 मई को एप्लीकेशन एंड डेट है। फिर जो पेमेंट स्टार्ट डेट होगा 5 मई को होगा और फिर वो भी एंड डेट 25 है। फिर ये सारी डिटेल्स लिखे हुए। फिर आपको लॉगिन आईडी अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको फॉरगेट, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। तो ये पूरा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करनी है, लॉगिन आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर। ये पूरा डिटेल है आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है पीजी का एग्जाम के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो जरूर इसको अप्लाई कीजिए। और अगर मैं आपको जरूर एक एडवाइस जरूर दूंगी कि सीयूटी पीजी खराब हुआ, आपके पास एक और चांस है भाई अपने आप को निखारने का, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स, तो हमारा क्रैश कोर्स जो है 999, आपका जो आपका 50 क्वेश्चंस दूसरा करना है, बॉटनी जूलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, जो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, तो ये आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते जनरल अवेयरनेस और ये सब मेंटल एबिलिटी में, ठीक है, वो तो कर लोगे आप। लेकिन जो 50 क्वेश्चंस अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपका सेकेंड है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप जरूर क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ साथ एक डेप्थ में आपको नॉलेज देगा। तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको पे करने होंगे 999, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो 9136597244 पर। तो ये है आपका पूरा डिटेल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी के एग्जाम का, कैसे फिल करना है, कैसे फॉर्म और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीज़ें। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वेद प्रेप सीयूटी पीजी एंड IT जैम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।